ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों आज हम लोग जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। जैसा कि मैंने पहले पिछली वीडियो में अपने बताया था कि आने वाले वीडियो में हम लोग कामदा एकादशी की व्रत कथा जानेंगे। कामदा एकादशी की व्रत कथा, ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया। इस साल कामदा एकादशी 19 अप्रैल को है। चैत्र शुक्ल की एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग फल और महत्व होता है। कामदा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो जानते हैं दोस्तों व्रत कथा के बारे में। कामदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इसके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुनी थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह भोंगीपुर नगर में रहता है। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को मांस खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने का सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने का उपाय भी बताया और व्रत करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजन अर्चन की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह से कष्ट से मुक्ति मिल गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते हुए दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों ये तो रही कामदा एकादशी की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपके एक छोटे से लाइक से हम लोग को ऊर्जा मिलती है दोस्तों। वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में।